गर्मी की तपिश बढ़ने से गेहूं के कुल उत्पादन में कमी की आशंका जाहिर की गई है। गेहूं की फसल पर गर्मी से होने वाले नुकसान की भरपाई के लिए एक एडवाइजरी गेहूं वैज्ञानिकों की तरफ से जारी हुई है और इस खबर से जुड़ी ज्यादा जानकारी के लिए गेहूं वैज्ञानिक का डॉक्टर ओपी विष्णोई से खास बातचीत की है टोटल न्यूज ब्यूरो हेड महेश कुमार ने। सुनिए जरा। गर्मी की तपिश बढ़ने लगी तो गेहूं की खेती करने वाले किसानों के माथे पर चिंता की लकीरें नजर आने लगी। गेहूं वैज्ञानिक भी गेहूं के कुल उत्पादन में कमी की आशंका जाहिर कर रहे हैं और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए गेहूं वैज्ञानिक डॉक्टर ओपी बिश्नोई इस वक्त हमारे साथ बने हुए। डॉक्टर बिश्नोई, गर्मी की तपिश बढ़ी तो गेहूं के कुल उत्पादन में कमी आ सकती है, ये आशंका आप जाहिर कर रहे हैं? अभी जो है टेम्परेचर जो बढ़ रहा है इससे किसानों की जो है आशंकाएं बढ़ी हुई है, लेकिन जब दिन का तापमान जो है 35 डिग्री और रात का तापमान जो है 15 डिग्री से ऊपर ना आए तो गेहूं के अंदर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता। इसके लिए हमारा गेहूं एवं जो अनुसंधान संस्थान जो करनाल है वहाँ पे डॉक्टर पीके सिंह जो हैं कमिश्नर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थे, उन्होंने एक मीटिंग ली थी इसके बारे में कि एडवाइजरी जारी की जाए किसानों को कि तापमान जो बढ़ रहा है उसकी बढ़ने की वजह से गेहूं में जो किसानों को जो लकीरें आ रही है माथे के ऊपर उसको कम करने के लिए आप कोई सुझाव दीजिए। इससे सभी जो है गेहूं अनुसंधान संस्थान के डायरेक्टर और सभी जो कोऑर्डिनेटिंग सेंटर थे उन सब की एक मीटिंग हुई और उसके अंदर ये सुझाव निकल के आया कि जो तापमान बढ़ रहा है उस तापमान को कम करने के लिए हम जो है क्या क्या कृषि क्रियाएं कर सकते हैं। उनमें एक तो हल्का पानी दे सकते हैं, लाइट इरिगेशन जिसको बोलते हैं, जो 15-20 दिन से देते थे वो 10-12 दिन के अंतराल पे दें, लेकिन किसान भाई पानी देते समय ध्यान रखें कि उस समय तेज हवाएं नहीं चलनी चाहिए, नहीं तो गिरने से नुकसान हो सकता है। दूसरा, जिन किसान भाइयों के पास फव्वारा विधि जो है सिंचाई की उपलब्ध है वो जो है दोपहर के समय जिसमें तापमान बढ़ता है उस समय आधा घंटे तक फव्वारे से सिंचाई करें ताकि तापमान जो है सामान्य हो जाए। तीसरा जो है अभी जो है गेहूं में बालियां निकली हुई है, अगेती जो बिजाई हो रही है उनके अंदर और पछेती है उनमें बालियां निकलने के नजदीक हैं, तो इस समय आप जो है पोटाशियम क्लोराइड जो पोटास खाद होती है, म्यूरेट ऑफ पोटास जो किसान यूज करते हैं उसी खाद को यूज करना है। 400 ग्राम पोटास खाद 200 लीटर पानी में मिला के आपको स्प्रे करनी है जब बालियां निकली हुई हैं उनके अंदर अगेती में। और पछेती जो गेहूं है उसके अंदर आप जो है 15 दिन के अंतराल पर जो है पोटाशियम क्लोराइड पोटास खाद 400 ग्राम 200 लीटर पानी में स्प्रे कर देंगे, जिसकी वजह से आपकी जो है तापमान से होने वाले नुकसान से बचा जा सकता है और आपकी पैदावार भी बढ़ेगी। तो क्या आप ये जानकारी दे सकते हैं कि कुल कितने उत्पादन में कमी की आशंका इस वक्त जाहिर की जा सकती है? बढ़े हुए तापमान की वजह से कितना उत्पादन कम होगा? अभी तक जो है रात का तापमान जो है 15 डिग्री से नीचे है, तो अभी तक कोई ज्यादा नुकसान होने की कोई संभावना नहीं है। अगर आगे जो है 15 मार्च के आसपास टेम्परेचर ज्यादा बढ़ता है उस टाइम जो है दाना जो पकने लगता है उस समय में थोड़ी सी नुकसान होने की संभावना है, लेकिन जब आप पोटाशियम क्लोराइड वगैरह ये जो छिड़क देंगे तो उस छिड़काव से फसल को बचाया जा सकता है। अभी तक कोई ज्यादा नुकसान की संभावना नहीं है। कृषि मौसम वैज्ञानिकों का जो ताजा पूर्वानुमान है उसके मुताबिक 1 और 2 मार्च को बूंदाबांदी का मौसम हरियाणा भर में देखने को मिल सकता है, तो इससे किसानों को फायदा मिलेगा? हाँ, इससे बिल्कुल 2-3 डिग्री जो तापमान में कमी आएगी जो गेहूं के लिए बहुत फायदेमंद है। और आगे भी इन्होंने जिस तरह संभावना जताई है कि 7 मार्च के आसपास जो है एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस और आ रहा है, उसकी वजह से रात का तापमान तो थोड़ा बढ़ता है लेकिन दिन के तापमान में कमी आएगी, जिससे गेहूं में जो है उत्पादन के अंदर फायदा ही होगा, नुकसान होने की कोई संभावना नहीं है। चलिए, साफ तौर से बात तक कही जा सकती है कि वैज्ञानिक विधि यहाँ पर बताई गई है। गर्मी की तपिश बढ़ने के साथ ही किस तरीके से गेहूं पर उसका नकारात्मक असर पड़ सकता है, ये कृषि गेहूं के जो वैज्ञानिक है वो यहाँ पर जाहिर करने की कोशिश कर रहे हैं और पूरी वैज्ञानिक विधि यहाँ पर किसानों के सामने रखी गई है किस तरीके से गर्मी की तपिश से गेहूं के कुल उत्पादन को नुकसान होने से, उसमें कमी होने से किसान बचा सकते हैं। सहयोगी कमल के साथ डॉक्टर महेश कुमार, टोटल न्यूज, हिसार।